नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत। मैं हूं मनोज तिवारी। उत्तर प्रदेश में एक शक्तिशाली नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, जो पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी 2017 में सरकार में आई तो मुख्यमंत्री बनने के दावेदार थे, लेकिन नहीं बन पाए। लेकिन उप मुख्यमंत्री रहे, बहुत ताकतवर मंत्री हैं। 2022 में जब योगी सरकार दोबारा बनी तो भी उप मुख्यमंत्री हैं। कहा जाता है कि वो बहुत विकास का भी काम किए। प्रयागराज में जो विकास दिखते हैं उसमें केशव प्रसाद मौर्य का जरूर जो है हस्तक्षेप माना जाता है। माना जाता है कि प्रयागराज आसपास के मंडल में बिना केशव प्रसाद मौर्य की सहमति के कोई भी जो है राजनीतिक गतिविधि आगे नहीं बढ़ती है। फिर भी उत्तर प्रदेश के एक मजबूत नेता केशव प्रसाद मौर्य माने जाते हैं, वे उप मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री के खिलाफ दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने एक याचिका दायर किया था। उन्होंने याचिका में आरोप लगाया था कि इनकी जो डिग्री है वो फर्जी है। हिंदी साहित्य सम्मेलन से इन्होंने डिग्री अर्जित किया है जो फर्जी है, और इसी डिग्री के आधार पर केशव प्रसाद मौर्य ने चुनाव लड़ा था। चुनाव लड़ने के साथ साथ इसी डिग्री के आधार पर केशव प्रसाद मौर्य ने पेट्रोल पंप भी हासिल किया है। इसलिए इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। इसी मांग के साथ जो है दिवाकर नाथ त्रिपाठी कोर्ट गए थे और जिला न्यायालय में 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अर्जी दाखिल किया था। ये दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने जो है जिला न्यायालय में दाखिल किया हुआ था। इसे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया था। जब उन्होंने खारिज कर दिया तो हाई कोर्ट में अपील के लिए उनके पास समय था, लेकिन 318 दिन बीत गया और दिवाकर नाथ त्रिपाठी जो है वो अपील नहीं दायर कर पाए। तो देर हो गया तो उन्होंने फिर भी 318 दिन बाद जब हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया तो हाई कोर्ट ने देरी की वजह से याचिका को खारिज कर दिया। जब देरी की वजह से याचिका को खारिज कर दिया तो दिवाकर नाथ त्रिपाठी जो RTI एक्टिविस्ट हैं वे सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गुण दोष के आधार पर निस्तारण के लिए मामले को हाई कोर्ट वापस भेज दिया। यानी कि जो देर हो गई थी दिवाकर नाथ त्रिपाठी से जिला न्यायालय के खारिज करने के खिलाफ याचिका दायर करने को, वो दायर नहीं कर पाए थे, विलम्ब को माफ़ कर दिया। अब वो जो है दिवाकर नाथ त्रिपाठी सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उसको हाई कोर्ट भेज दिया। अब हाई कोर्ट ने जो है महानिबंधक कार्यालय जो है उसने नियमित याचिका नंबर आवंटित कर पेश करने का जो है निर्देश दिया है, और कोर्ट ने जो है देरी के लिए माफ़ कर दिया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पुनर्निरीक्षण याचिका जब स्वीकार हो गई है तो मामला जो है गंभीर है। केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई भी फैसला आ सकता है। अब ऐसी स्थिति में राजनीतिक गलियारे में जो है ये चर्चा का विषय बन गया है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर FIR हो सकता है, क्योंकि जाली डिग्री का आरोप जो है इन्होंने लगाया है। मामला हालांकि हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट में 6 मई को सुनवाई होगी, जिसकी सुनवाई जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच करेगी। अब ये सुनवाई 6 मई को होगी। 6 मई के बाद ये मामला फिर आएगा कि मामला पहुंचा कहां तक। लेकिन ये राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है कि केशव प्रसाद मौर्य की फर्जी डिग्री के खिलाफ जो याचिका निरस्त हो गई थी वह पुनर्जीवित हो गई है और वो सुनवाई के लिए भी रेडी है। देखना होगा कोर्ट का क्या फैसला होता है। लेकिन राजनीतिक रूप से अभी आप सभी लोगों को पता है कि योगी जी का और मोदी और अमित शाह में जो टसन चल रहा था ये राजनीतिक गलियारों में था, और लग रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य दोबारा जो है मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यहाँ तक केशव प्रसाद मौर्य ने योगी के नारे को, कटेंगे तो बटेंगे को इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह उनका नारा मुख्यमंत्री जी का हो सकता है, हमारा तो एक है और सेफ है, जो प्रधानमंत्री का नारा है वो हमारा नारा है। यानी कि केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह और मोदी के करीब अपने को प्रस्तुत करते हैं, वहीं योगी अकेला चलो की राजनीति करते हैं। और सभी लोग जानते हैं मोदी योगी बोला जाता है, मोदी शाह नहीं बोला जाता, मोदी योगी बोला जाता है, भविष्य के प्रधानमंत्री हैं और ऐसी बातें हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने का जो चांस बन रहा था वो लग रहा है कि कोर्ट में मामला जाने से थोड़ा दिन लटक सकता है। देखिए आगे क्या होता है। ये तो सियासत है, लेकिन कोर्ट का फैसला क्या होगा, उस सियासत को कौन सा मोड़ देगा, देखने वाली बात है।
देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।